तोहरो घर बिहार बा हमरो घर बिहार बा, तोहरो घर बिहार बा हमरो घर बिहार बा। तो ये बबनी सुन यूपी में ही सब बा, तो ये बबनी सुन यूपी में ही सब बा। यूपी में होखे वाला तोहार सुहाग बा, यूपी में होखे वाला ताहार सुहाग बा। तो ये बबनी सुन यूपी में ही सब बा। मेरा सेकेंड पार्ट मैंने उनके जवाब में गाया था नेहा सिंह राठौर जी के कि दर्द दिल के बढ़ा के जाई, दर्द दिल के बढ़ा के जाई। आई यूपी में फिर 5 साल खातिर बकीर गर्दा उड़ा के जाई। आई यूपी में फिर 5 साल खातिर बकीर गर्दा उड़ा के जाई। थर्ड पार्ट ऐसे था कि बक बक बोला तारे लाइव में आई के, यूपी में कामा देख ल बबुनी आई के। बक बक बोला तारे लाइव में आई के, यूपी में कामा देख ल बबुनी जाई के। मैं अनीश उपाध्याय खबरी से आज मैं सिवान जिला में उपस्थित हूँ। यहाँ भगवानपुर कैंट के जो रास्ते ब्रह्म स्थान है वहाँ पे उपस्थित हूँ। आज मेरे साथ एक ऐसी गायिका, लोक गायिका, भोजपुरी इंडस्ट्रीज की मौजूद हैं जिनके बारे में जितना भी शब्द बोला जाए वो कम पड़ेंगे। इन्होंने उत्तर प्रदेश जो योगी बाबा, जिन्हें हम आज के लोग बुलडोजर बाबा के नाम से भी जान रहे हैं, उनके नगरी में तहलका मचाई हुई है। यूपी में काबा जो नेहा सिंह राठौर गाना गाई, उनके विपक्ष में आकर के उनका जवाब दी। तो आइए हम लोग देर नहीं करते हैं, उनकी परिचय उन्हीं के जुबानी सुनते हैं, उनके बारे में जानते हैं। मैम, आपका हमारे चैनल में सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले मैं खबरी न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे घर पे आए इतने दूर से। मैं सिवान जिला से हूँ। मेरा नाम सिंगर संतोषी पांडे है। मेरा मातृभूमि बर्मस्थान है, बट मैं लखनऊ रहती हूँ। अभी प्रेजेंट में मैं अपने गांव पे हूँ और ये हमसे मिलने आए हैं। यूपी का जो मैं गाना गाई हूँ कि यूपी में सब बा, नेहा सिंह जी जो गाई थी कि यूपी में काबा, तो मैं उनका जवाब दी थी कि यूपी में सब बा। तो यूपी में सब बा मैम, तो उस थोड़ा गाना हमें सुना सकती हैं हमारे दर्शकों को? जी जी जी, जो मैं गाना उनके विरोध गाई हूँ, 2 लाइन आप सबको सुनाती हूँ। तोहरो घर बिहार बा हमरो घर बिहार बा, तोहरो घर बिहार बा हमरो घर बिहार बा। तो ये बबनी सुन यूपी में ही सब बा, तो ये बबनी सुन यूपी में ही सब बा। यूपी में होखे वाला तोहार सुहाग बा, यूपी में होखे वाला ताहार सुहाग बा। तो ये बबनी सुन यूपी में ही सब बा। मेरा गाना बहुत सारे लोग सुने और बहुत प्यार आशीर्वाद दिए। जो लोग हमको प्यार आशीर्वाद दिए उन लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ और ऐसे ही आप सब हमको प्यार आशीर्वाद देते रहें। मैम, आप अपने जर्नी के बारे में बताएं कि गाना गीत संगीत में आपका कैसे आना होगा, कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी? मुझे तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसलिए कि मैं पहले से ही इसमें थी। मतलब स्कूल से ही मैं गाती थी। मेरा इसमें बहुत लगाव था और लोगों को देखती थी कि ये गा रहे हैं तो मुझे देख के लगता था कि मैं भी बनूं ऐसा, मेरे भी मम्मी पापा का नाम इस इलाके में चमके जैसे, मतलब और कलाकार लोगों के मम्मी पापा का नाम चमकता है। मेरे फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा तो मेरे भाई मुझे सपोर्ट करते हैं। मैम, आप एक छोटे से गांव से आते हैं, सिवान जिला का, और हम लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो अधिकतर लड़कियों को इस क्षेत्र में या बाहर किसी भी काम के लिए जाने नहीं दिया जाता है। लेकिन आप लड़की होते हुए इतनी सफ़र किया, गीत संगीत में आए,
गार्जियन का क्या सपोर्ट रहा आपके पक्ष में या क्या नहीं रहा, इस बारे में बताएं। पहले तो मेरे पापा मतलब लेके जाना नहीं चाहते थे, बोलते थे कि ये होगा वो होगा, लड़की हो अकेले नहीं जाना है। अभी भी बोलते हैं कि लड़की हो अकेले नहीं जाना है। बट मेरे भैया हैं वो मतलब पूरे फैमिली से अलग हैं। उनको ये नहीं है कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। मेरे भैया पूरा सपोर्ट करते हैं। मैम आजकल हम लोग देखते हैं कि अश्लील गाना इतना आ गया है, हर जगह हम लोग जाते हैं, कहीं टेम्पो ऑटो या किसी सवारी के माध्यम से, तो वहाँ भोजपुरी गाना बजता है, अश्लील गाना बजता है, जो हम लोग कभी कभी फैमिली के साथ भी जाते हैं तो नहीं अच्छा लगता है, या ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं कि हम लोग फैमिली के साथ वो गाना नहीं सुन पाते हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए इसमें तो मैं पब्लिक सुनता है इसलिए सिंगर सब गाते हैं, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए कि पब्लिक वही मांग रहा है कि मुझे यही चाहिए। पब्लिक जिस दिन ये सुनना बंद कर देगा उस दिन सिंगर लोग भी गाना बंद कर देंगे। जब पब्लिक सुनेगा ही नहीं तो सिंगर सब गाएंगे कहाँ से? पब्लिक जिस दिन ये उल्टा पुल्टा गाना सुनना बंद कर देगा सिंगर सब भी गाना बंद कर देंगे। जैसे आजकल देखते हैं कि पवन खेसारी के साथ विवाद हुआ, पवन लाइव आकर के पवन सिंह खेसारी लाल यादव को कुछ बोलते हैं, खेसारी लाल यादव आकर के पवन सिंह को कुछ बोलते हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है? इसमें तो मैं तो बहुत छोटी कलाकार हूँ, वो लोग तो बड़े 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 कलाकार हैं। ऐसे तो मैं जातियाता पे जाती नहीं हूँ, सबको एक नज़र से मैं देखती हूँ। अब ये नहीं बोलूँगी कि पवन भैया बहुत अच्छे कर रहे हैं, खेसारी जी बहुत अच्छे कर रहे हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। जैसे कि अभी बहुत सारे गाने आते हैं कि फलानमा के बेटी सपना में आती हैं, चाहे यादव जी का बेटी, चाहे मैं पांडे जी का बेटा हूँ, मतलब इस तरह की बहुत सारे गाने आ रहे हैं हर जातीयता पे। तो इस पे आपका क्या कहना है? मैं तो आपसे पहले ही बोल दी थी कि मैं जातिवाता पे तो जाती नहीं हूँ। मैं एक कलाकार हूँ, सबको एक नज़र से देखती हूँ। मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि अब पंडित जी हुनकरा पर गा दिलन तो फिर यादव जी हुनका पे गई हैं, राजपूत जी हुनका पर गा दिलन तो भुंजार जी हुनका पे गई हैं। ये सब हमको बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं ना ये करती हूँ ना कभी करूँगी। मैं ऐसा गाना चाहती हूँ कि मेरे गाँव के लोग भी बोले कि हाँ संतोषी अच्छा गा रही है, चाहे मेरा फैमिली भी एक साथ बैठ के सुन सके, मेरे अगल बगल के जो भी पड़ोसी हैं ये ना कहे कि अरे का गावतिया छोरा ओकर गीत सुनले बेकार बावे। तो मैं ये सब नहीं करना चाहती। आप लखनऊ में शास्त्रीय संगीत 5th ईयर के स्टूडेंट हैं। जी जी जी। साथ ही साथ आप स्टेज शो भी करती हैं, कई एल्बम भी आपके आ चुके हैं, तो हमारे दर्शकों को कुछ गा करके सुनाया जाए। जी जी। मैं तो अभी लखनऊ में सोच रही हूँ कि जो कथक वाला डांस चलता है वो भी कर लूँ। अभी तो मैं शास्त्रीय संगीत इलाहाबाद से कर रही हूँ। मेरे गुरुजी का नाम है रमेश्वर तिवारी, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया, उन्हीं का आशीर्वाद प्यार से मैं यहाँ तक आई हूँ और आगे उनका प्यार रहेगा तो आशीर्वाद रहेगा तो मैं और आगे जाऊँगी। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शक को बताना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि भोजपुरी गंदा ना करूँ। मैं अपने संस्कार से विलीन हूँ तो मैं भोजपुरी गंदा करना नहीं चाहती हूँ। पारंपरिक जहाँ तक मैं गाना गाऊँ और घरेलू गाना गाऊँ। एक दिन पहले अभी मेरा होली शूटिंग हुआ है, पारंपरिक ही हुआ है, लाइव शूटिंग हुआ है, उसी में से एक मैं आज गाना लोगों को सुनाती हूँ। नई होरो के पोषल दहिया, नई होरो के पोषल दहिया, ससुरा भइले माटी यही जा मिलत नइखे, हमरा के दही दूध खाटी यही जा मिलत नइखे, हमरा के दही दूध खाटी यही जा मिलत नइखे। नैहर के पोसल दहिया, नैहर के पोसल दहिया, ससुरा भइले माटी यही जा मिलत नइखे, हमरा के दही दूध खाटी यही जा मिलत नइखे। बाबा घरे रहनी त
पोखरा न होइनी बाबा घरे रहनी, बाबा घरे रहनी त पोखरा न होइनी आवत ससुरवा हम चूहान में समैनी, चूहान में समैनी। ननदिया भागी हमके, ननदिया भागी हमके सुनावतारी बानी, हमके मिलत नइखे ससुरा में दही दूध खाटी, हमके मिलत नइखे। हम ये गाना रोज गाते हैं हारमोनियम पे, और पब्लिक को भी जब प्रोग्राम देने जाते हैं तब सुनाते हैं ये गाना, हमको बहुत अच्छा लगता है। आप ये योगी बाबा के नगरी लखनऊ में रहती हैं, तो वहाँ पे किस तरह के गाने यूपी में लोग पसंद करते हैं, बताएं थोड़ा। यूपी में तो मैं ज़्यादा दिन से नहीं रह रही हूँ, यूपी में कम से कम 3-4 मंथ से रह रही हूँ। वहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है, वहाँ की बहुत सारे पार्क हैं, बहुत अच्छे अच्छे मॉल हैं, वहाँ पे लड़कियों का जो है बहुत अच्छा सुरक्षा है, सुरक्षा है। और गाना तो वहाँ भी लोग भोजपुरी इसी टाइप के सुनते हैं सब। जैसे कि अभी नेहा सिंह राठौर ने गाया था कि यूपी में काबा, यूपी में कुछ नहीं के, तो इस पे आपने किस तरह का जवाब दिया उनको? आपने 3 पार्ट आपका देखा है, सोशल मीडिया पे आपका आया हुआ है, तो इस बारे में बताएं। मेरा फर्स्ट पार्ट तो ये था कि हमरो घर बिहार बा, तोहरो घर बिहार बा, हमरो घर बिहार बा, तोहरो घर बिहार बा, तो सुने बबनी हम बतावतानी यूपी में का बा। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। और सेकेंड पार्ट था मेरा सेकेंड पार्ट मैंने उनके जवाब में गाया था नेहा सिंह राठौर जी के, कि दर्द दिल के बढ़ा के जाई, दर्द दिल के बढ़ा के जाई, आई यूपी में फिर 5 साल खातिर बकीर गर्दा उड़ा के जाई, आई यूपी में फिर 5 साल खातिर बकीर गर्दा उड़ा के जाई। और थर्ड पार्ट ऐसे था कि बक बक बोला तारे लाइव में आई के, यूपी में कामा देख ल बबुनी आई के, बक बक बोला तारे लाइव में आई के, यूपी में कामा देख ल बबुनी जाई के। ऐसे ही मेरा थर्ड पार्ट था।